हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिहवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो अपने लोग हैं ना उनको शेयर कर लीजिए, तो जैसे घर बैठना चाहे सुन सकते हैं। इसको शेयर हाँ लाइव बता रहे हैं। लिंक कॉपी हो चुका है, आप जहाँ पे व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर दीजिए। ओम द्वितीयोऽध्याय गरुण उवाच। गरुण जी कहते हैं कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापा तन्मे कथय केशव तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव जी, हे भगवान, हे परमात्मा, कहते जो यमलोक का मार्ग है किस प्रकार का कष्ट देने वाला, कैसे कष्ट देता है वो हमको बताइए, और वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। पापी कैसे जाता है यमलोकपुर को वो हमको आप बता दीजिए। श्री भगवान उवाच। भगवान बताते हैं यम मार्गम महद दुख प्रदम ते कथयाम्यहं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा तुम भविष्यसि कंपितः। कहते मेरा भक्त होने के बाद भी, है ना हे नारद जी, आप जब यमलोक के मार्ग को सुनोगे तो कहते हैं आप भयभीत हो जाओगे और कंपित हो जाओगे। इतना भयानक है वो यमलोक का मार्ग कि आप मेरे भक्त होने के बाद भी उसको सुन करके भयभीत हो जाएंगे, इतना भयानक है। वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चान्नाद्यं येन प्राणान् समुद्धरे। कहते वहां न वृक्ष की छाया भी नहीं है ना, न तत्र वृक्ष छाया, और वहां अन्नादि भी नहीं है कि कुछ भोजन करे, प्राणों की रक्षा हो, संभव नहीं है। और अत्यंत जो तृषातुर प्राणी है वो जलपान करे, तो कहीं पानी की व्यवस्था मिले, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं। और क्वापि तृषितो तीव यह पिबे अतप्यन्ते द्वादशादित्य प्रलयांते यथा खग। और कहते हैं भैया इस प्रकार से इतनी वो तपन है वहां, जैसे 12 सूर्य, कहते हैं प्रलय काल जब आएगा तो 12 सूर्य तपेगा, इतनी गर्मी होगी, है ना, उतनी गर्मी है वहाँ, उतनी भीषण उनको वहाँ गर्मी प्राप्त होती है, तपते रहते हैं। उस मार्ग से शीतल वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है। कहते भैया उनको किसी प्रकार से कोई बहुत कष्ट ही भोगना है, वहाँ कोई लाभ नहीं है। और तस्मिन् गच्छन्ति पापात्मा शीतवादेन पीड़िता कंटकैर् विद्यते क्वापि क्वचित् तर्पै महाविषय। कहीं के मार्ग में कौन है, कंटक है, कांटे लगे हैं, है ना, इसलिए जीते जी समझ जाए तो बड़ी बात है। नहीं तो अंत में हाँ मार्ग में कांटे लगे हैं बहुत, वो रास्ते में चलते हैं तो कांटे चुभते हैं, और मार्ग में सर्प का दंशन होता है, बगल बगल में सांप है, बिच्छू है, वो दंशन। कहते हैं यहाँ दशगात्र के दिन तक शरीर बना, है ना, एकादशा द्वादशा पे जो भोजन कराया गया वो प्रेत ने भक्षण किया, और 13वें दिन यमदूत है उनको बांध करके ले जाते हैं, और ऐसे ही भोगते हुए जीव जाता है। वहाँ वृक्ष की छाया नहीं है, वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कांटे लगे हैं, वहाँ सर्प और बिच्छू इत्यादि जो जीव है वो बार बार उनको दर्शन करते हैं। तो सिंह भक्ष्यते क्वापि पापकृत। कहीं कहीं पापियों को बड़े भयानक व्याघ्र और शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं बिच्छू काटते हैं, और कहीं से अग्नि से जल जाता है ना। इस प्रकार से कहीं कहीं महाभयानक 80 पत्र का वन है जो सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वन कैसा है, वो जंगल कैसा है कि वहाँ कौवा, उल्लू, वट, गीध, मधुमक्खी, मच्छर जीवों से दावानल से व्याप्त इतने, अब सोचो हम लोग 1-2 मच्छर से परेशान है, मच्छरों से भरा हुआ है वो, है
वो अनेक प्रकार की पीड़ा है। और कहते हैं भैया उसके बाद 80 पत्र जो वन है, कहते उसके जो पत्ते गिरते हैं तो शरीर को छेद देते हैं, इतने नुकीले पत्थर है, जैसे कुछ ये कांच गिरे और छेद दे, ऐसे 80 पत्र के वहां पत्ते गिरते हैं तो तीक्ष्ण वहां पीड़ा प्राप्त होती है। फिर मार्ग में प्रेत अंधकूप, कहते हैं अंधकूप नरक में जाता है, कहीं विषम पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पे चलना पड़ता है, कि किसी जगह पर शंकु के ऊपर चलता है, कहीं भयानक अंधतम नरक में कोई जल में गिरता है, कोई तो जीवयुक्त कीचड़ में, जैसे उसमें कीचड़ में जो होते जोंक इत्यादि, ऐसे कीचड़ में गिरता है, वहां भी पीड़ा होती है। कहीं संतप्त कर्दम नामक नरक में पड़ता है, कहीं कर्दम नामक नरक में जाकर गिरता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में गिरता है, बालू इत्यादि गरम है वहां जाकर के गिर पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, और कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं अग्नि जल रही उसमें गिर पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए, कहीं धुआं भरा हुआ वैसे नरक में चला। ये सब नरकों के प्रकार है। और फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, आग बरस रहा है, अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहे के वज्र गिर रहे हैं, शूल की पत्थर की वर्षा हो रही है, कहीं रुधिर मतलब रक्त इत्यादि की वर्षा हो रही है, कहीं शस्त्र की वृष्टि हो रही है, मतलब कोई भाले तलवार इत्यादि गिर रहे हैं। शार कदम वृष्टिश्च महानिब्नानि च क्वचेत् वप्ररोहणं क्वापि कंदरेषु प्रवेशनो, कहीं भस्म सहित कर्दम की वृष्टि होती है, कहीं बड़े बड़े गड्ढों में गिरना पड़ता है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं बहुत अंधकार है, जहाँ कष्ट से चढ़ा जाए ऐसे बड़े बड़े पर्वत हैं, जहाँ बहुत मेहनत करके चढ़ना पड़े, कहीं पूज सोने से व्याप्त और विष्ठा से मलमूत्र से भरे हुए तालाब है, वहां रास्ते में गिर पड़ता है। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा सुनने से भय उत्पन्न होता है, बहुत भयानक नदी है और देखने में कष्टकारक है। तो इसमें क्या आश्चर्य है, कहते हैं वैतरणी नदी 100 योजन लंबा चौड़ा है, पूप रुधिर बहने वाली हड्डी के, उसके जो तट है किनारे वो हड्डियों के तट है, मांस और सोने के कर्दम से युक्त है, बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकते। केश रूपी शैवाल से, शैवाल देखो नदी में जम जाता है, केश रूपी बाल रूपी शैवाल है वहां पर, और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, अति भयानक जो भयंकर जो हजारों पक्षियां ऊपर मंडरा रहे हैं। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला और धूम युक्त दिखने लगती है कि भाई उसमें अंगार निकल रहा है, ज्वालामुखी निकल रही है, धुआं निकल रहा है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल और घी ज्वाला, जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम कुछ तेल गर्म हो उसमें जल के छींटे पड़ जाए, भयानक आग निकलता है ना, ऐसे भैया वहां बार बार अग्नि धुआं निकल रहा है। कृमिभिः संकुला घोरे शोचिभद्रे समन्ततः वज्रतुण्डैर् महागृद्धैः वायुसैः परिवारिता। और फिर क्या कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान कहते हैं वैतरणी कहा है, इसी नदी को कहा है, और कैसी है, कहते सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त है, मतलब कीड़े कैसे हैं, कैसे कीड़े हैं, कहते जिसके मुख में सुई की तरह है, मतलब ऐसे दंशन करते हैं, दंश देते हैं, और जिसमें ऐसे महागृद्ध बड़े बड़े गिद्ध हैं और वायस आदि हैं, शिशुमार, मगर, जलूका, मत्स्य, कच्छप इत्यादि और भी जलचर जीव उसमें व्याप्त हैं। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी कहते हैं हाँ भ्राता। अब जब उसमें जो गिरता है वैतरणी में, कहते हैं सब पीड़ित होकर के पुकारते हैं, कोई भाव है, बाबू है, माई, हाँ भ्राता, हाँ काका, सब पुकारते हैं, है पुत्र, यदि जिसकी याद आती सब वहां पुकारते हैं और इस प्रकार से दीनता के वचन बोलते हैं और क्षुधा तृषा युक्त, उनको भूख लगी है, उनको प्यास लगी है ना, भूख प्यास से व्याकुल होकर के सब पुकारते हैं कि भैया कोई तो हो जो हमको कुछ खिलाए पिलाए, कोई व्यवस्था दे, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। महाघोराति गर्जन्ते दुर्निरीक्षा भयावह, बहुत पीड़ा हो रही है, अनेक कष्ट हो रहे हैं। और सासरे रुधिरा पूरऊ वहंती फेनिलम बहु, बहुत पीड़ा, अनेक कष्ट को जीव भोगता है। इसलिए क्या करना चाहिए, कहते ये समय रहते ही चेत जाने में बुद्धिमानी है, समय रहते ही क्या करिए, कहते लेते जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नाम। और इसलिए गीत है वो, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, इसलिए थोड़ा थोड़ा
हाँ, इसलिए भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, भजन करिए, जप करिए, पूजा करिए। और उससे क्या होगा? कहते परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से जीव का कल्याण होगा, है ना। वहां नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए कहते भैया नरक से बचना है तो क्या करिए? कहते भैया एकादशी करिए। हाँ, एकादशी का व्रत जो करता है उसको नरक में, इसका एकादशी का फल क्या है? साधु संत कहते हैं भैया क्या क्या मिलेगा वो तो हमको नहीं पता, पर एक गारंटी है, क्या? कि भैया उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो जो एकादशी का व्रत रहता है उस जीव को नरक में नहीं जाना पड़ता है ना, और उसकी मुक्ति गारंटेड है। वो भगवान तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या बात? तो ये परमात्मा की कृपा है ना। तो एकादशी को कौन जाएगा? जो भैया व्रत कर। देखो एकादशी को माता जी का ने प्राण त्यागा। तो ये अब कितना भी पाप हो, एकादशी का यही फल है, कितना भी घोर से घोर पाप है। शिशुमारेशम करे जलो का मत्स्य कच्छपई, अनेक प्रकार की पीड़ा। और लेकिन यहाँ एकादशी की महिमा कि एकादशी को प्राण छूटा। और इसमें यही भगवान कहते हैं कि भैया जो एकादशी का व्रत करता है, जो कंठ में तुलसी धारण करता है ना, ये कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले और गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। मुख से गोविंद नाम निकलता है, मुख से भगवान राम का नाम निकलता है और प्राण को त्याग देता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि राम कृष्ण हरे, भगवान का नाम गाना चाहिए। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे। भगवान का नाम गाइए, यही एक सार है। इसलिए यहाँ पे बताया क्षुद्रिता दृषदा पापा पिबन्ते किल शोषणता, इस प्रकार से। और कहते हैं सब बुलाता, अपने पुत्रों को, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, वो जीवात्मा पापात्मा याद करता है, बार बार बुलाता है, लेकिन भैया कोई सहायता करने नहीं जाता। इसलिए क्या करना चाहिए कि भैया देखो यहाँ पर सब यही के साथी है ना, जगत में जितने भी हैं सब यही के साथी हैं। इसलिए साधु संत यही कहते हैं कि भैया पत्नी रहेगी तो कहाँ तक रहेगी? कहा भैया दरवाजे तक साथ जाएगी। पुत्र कहाँ तक जाएगा? पुत्र चलेगा केवल स्मशान तक, स्मशान में अग्निदाह तक जाएगा, अग्निदाह तक साथ जगह। तो यहाँ पे कोई अपने साथ नहीं जाना है, जीवात्मा को अकेले जाना है ना। इसलिए क्या करना चाहिए तो भैया समय रहते ही भजन करिए। पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खगा न पारं दृश्यते तस्या दुष्करा बहु दुखिदा। दुष्कर नदी है वो वैतरणी। कहते हैं भैया अब उसको भूख लग रही है, जीव को प्यास लग रही है, और उस नदी के रुधिर को, रक्त को पीना पड़ता है। अब देखिए मरता क्या न करता है ना, तो रुधिर को पीता है। और नदी के फेन रुधिर से व्याप्त जो बहती है वो बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, उच्च स्वर से गर्जन करती है। कोई इसको देख नहीं सकता, उसको देखने से पापी चेतना रहित हो जाती है। ऐसी भयानक नदी है। बहुत से बिच्छू है, बहुत से काले काले सर्प हैं, पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं है। केवल भैया वहाँ पर केवल कष्ट ही भोगना है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी सर्प से पाताल को जाते हैं और क्षणमात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षणमात्र में नदी के मतलब अंदर बाहर, नदी में अंदर गिरते हैं और फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर गिरते हैं, फिर बाहर आते हैं। पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खगा न पारं दृश्यते तस्या दुष्करा बहु दुःखदा। तो कहते हैं गर्भ जी, ये नदी रची ही इसीलिए गई है ना, क्यों? पापियों के लिए। जेल क्यों बनाया गया बताइए? चोरों के लिए बनाया है ना। जो गलत कर्म करेगा वो जेल जाएगा। और जो सज्जन में उसको डरेगा नहीं, न वो पुलिस से डरेगा, न वकील से डरेगा, न जेल से डरेगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए यही बात है भाई, यमराज से कौन डरेगा? जिसने पाप किया है। और जो पाप नहीं करता, जो भगवान का है, वो यमराजों को गले लगाता है, भैया चले ठीक हम जा रहे हैं भगवान के साथ। और यमराज भी उनको प्रणाम करता है।
भगवान ने यही कहा कि जन्म जन्म मुने जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म तक योगी यति तभी सन्यासी जीव प्रयास करता है कि अंत में मुख से भगवान का नाम निकल जाए, बस यही सदगति है। और ये होता नहीं, इसलिए वो भजन है, कितना तो करना स्वामी और जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तन से जब प्राण निकले तो गोविंद नाम निकल जाए। और क्या हो, कहते भैया मुख में तुलसी दल हो, मुख में गंगा जल हो, और मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण छूटे मेरे कन्हैया मेरे पास, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ खड़े रहे हैं। और पीतांबरी कसी हो और उनके मुख पे कुछ हंसी हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना। भक्त बोलता है भगवान से, यही भजन इसलिए नित्य करिए, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना, है ना, देर ना लगाना प्रभु, उस समय तो आ जाना समय पे। क्यों? क्योंकि भैया उस समय शरीर को त्यागना है। अंत समय में अपने, इसलिए अपनों को लोग ढूंढते हैं कि भैया देखो माई बीमार हो तो क्या करे भी, अरे चलो माई बीमार, चलो देख ले जाए। क्यों? अंत समय में अपनों को देख कर सब आए, हृदय को बड़ी शांति मिलती है। इसलिए अपनों की इच्छा होती है, इसलिए तो बच्चे पैदा करते हैं लोग कि अपना कोई तो रहे, अपने साथ खड़ा रहे। यहाँ यही बात बताई कि भैया वो अपनों की कामना करता है। एवं बहुविध क्लेशे यम मार्गे दुख दे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें ऐसे दुखदायक मार्ग में पापी पुरुष स्तूप करते हुए, रोते हुए, दुखित होकर के जाते हैं। कोई पापी जीव पाश में बंधा हुआ, कोई अंकुश में बंधा हुआ, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँकने से, और ओम नासाग्र पाश कृष्णाश कर्णपाश तथोत्तरे। पापिनां नरकं यान्ति महादुःखदभीतिदः। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं अगतीनां गतिर्भव। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं अगतीनां गतिर्भव। इस प्रकार से कहते हैं भैया, ये वो अनेक प्रकार से उनको खींच करके और ये लेकर जाया जाता है। ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धा पृष्ठे शृंखलैः अयो भार चयम केचिद् वहन्तः पथिं यान्ति ते। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला में बंधे हुए, किसी को पैर से बांधकर, किसी को हाथ से बांधकर, किसी को नाक में बांधकर, जिसका जैसा कर्म है, और किसी को लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में ले चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुदगर से ताड़ना, मुदगर से मारते हैं। मुख से रुधिर का वमन करके, रुधिर को ही वे पापी भक्त, मतलब मुख से खून निकलता है, उसी को वो खाते पीते हैं। और ऐसे ही शोचंत स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तवः अतीव दुख संपन्ना प्रयान्ति यम मंदिरम। अनेक प्रकार के अतीव दुख को भोग करके और तब जीव कहाँ जाता है? कहते हैं यम मंदिर, यमलोक को जाता है। शोचन्तः स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छन्ति जन्तवः अतीव दुख संपन्ना प्रयान्ति यम मंदिरम। अब सोचता है वो, क्या सोचता है? अपने कर्मों के बारे में सोचता है कि ऐसा कर्म किया ही क्योंकि हम लोग में आए, है ना। इसलिए बाद में जो कुछ लोग जब आवेश में आकर के, जैसे वो गुस्से में आए, किसी को मार दिए, और बार के बाद में पछताते हैं, अरे गलती हो गई, गलती। मेरे बाद में पछताए होत क्या? अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई थी, है ना। इसलिए क्या करें, समय रहते ही चेत जाने में बुद्धिमानी है। यहाँ पे यही बता रहे। अब सोचन तो स्वामी कर्माणी, अपना कर्म सोच रहा है कि देखो जब समय था तो मौज मस्ती किए, भजन नहीं किए, मन भगवान में लगा नहीं। और ग्लानिं गच्छन्ति, तो उनको ग्लानि होती है,
है कि जब मौका था तब कुछ किए नहीं, अब करके क्या करें। तथा सच ब्रजन मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवम् हा हे चिरप्ररुद्र नित्यम अनुतप्यति मंददे। वो मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्र आदिकों का स्मरण करता हुआ और हाहाकार करता हुआ प्रायश्चित करता है, अपने बच्चों को याद करता है, पुत्रों को याद करता है। पुत्र क्यों पैदा करते हैं लोग? इसीलिए करते हैं कि पुत्र क्या करेगा, जाने के बाद पिंडदान करेगा। पुत्र क्या करेगा, कहते हैं जाने के बाद गरुड़ पुराण कराएगा। पुत्र क्या करेगा, जाने के बाद हमारे नाम से कुछ दान देगा, चावल दाल आटा सीधा लोगों को खिलाएगा पिलाएगा, ये पुण्य हमारे साथ जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं भैया पुण्य कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना है। महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। महता पुण्य योगेन, जब बहुत पुण्य जो करता है कोई जीव तब मनुष्य का जन्म मिलता है, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। नहीं तो 84 लाख शरीर है, कुत्ता बिल्ली शुकर मच्छर और सांप गोजर ये सब भी बनते हैं, ये सब भी जीव ही है। इसलिए भेद न मानिए, वो हमें कोई भेद नहीं है। सब ज्ञानी कौन है, जो कहते हैं जो कुत्ते में और पंडित में एक साथ, जो समदृष्टि है, जो दोनों को एक साथ देख रहा है। जो वृक्ष में है ना, सब में एक दृष्टि है, सब एक ही है, सब जीवात्मा है और परमात्मा कौन, एक है। सब साथी है झूठे जगत के और सच्चा एक गोविंदा रे। और भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। इसलिए भजन करें। कहते महता पुण्य योगे न मानुषम जन्म लभ्यते। बहुत पुण्य जब कोई जीव करता है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और तत्प्राप्य न कृता धर्म कीदृशम हिमया कृतो। और मनुष्य बनने के बाद भी हमने भगवान की आराधना नहीं करी, भगवान का पूजन नहीं किया, भगवान का जप नहीं किया, उनकी सेवा नहीं करी, तो भैया आप क्या करें। अब कीदृशम हिमया कृतम, अब ये भूल तो हमारे द्वारा ही हुआ है, तो हमको भोगना पड़ेगा, ऐसा वो जीवात्मा सोचता है। मया न दत्तो न हुतो हुताशने तयो न तप्तो त्रिदशो न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विधानतो देहिन क्वचिन्ने स्तरया त्वया कृतो न पूजिता विप्रगणा सुरापगा। क्या कहते हैं, न तीर्थ सेवा विहिता, मया न दत्तम हुतम हुताशनो, मैंने दान नहीं किया खुद, मतलब मैंने अग्नि की सेवा नहीं करी, हवन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया। वो जीवात्मा याद करता है, इसलिए तो नरक में आ गए, नहीं तो भगवान के पास जाता है। वो याद करता है मया न दत्तम न हुतम हुताशनो और तयो न तप्तम त्रिदशो न पूजिता, देवताओं का पूजन नहीं किया। और न तीर्थ सेवा, तीर्थ में जाना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हमारा धर्म है कि तीर्थ में जाइए, बनारस में जाकर बाबा का दर्शन करके आइए, वैष्णो देवी को कभी जाइए, माई का दर्शन करके आइए, है ना, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, जाएंगे, ये तीर्थ सेवा है। तीर्थ में जाकर के सेवा करके आए। तीर्थ में क्या करके भाव लीजिए, सेवा का भाव लेकर जाइए, सेवा करेंगे, है भगवान की सेवा, वहाँ संतों की सेवा, साधु की सेवा, भक्तों की सेवा। इसलिए जब आप कभी जाएंगे तीर्थ में, आप देखो वहाँ पे भोजन, लोग लंगर लेकर बैठे हैं, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, सब सेवा करने जा रहे हैं। वो क्या बहुत काम आता है। तीर्थ की सेवा कहते अनंत गुना फल देती है ना। यही बात बताए, न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहिन क्वचिन निस्तरय त्वया कृतो। और क्या किया, कहते भैया हमने तीर्थ की सेवा नहीं की, इसलिए हे जीव अब निंदनीय कर्म के कारण आप तुम अपने कर्मों को भोगो, इस प्रकार से। और क्या किया, न पूजिता विप्रगणा सुरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषा च सेविता। क्या किया, हमने ब्राह्मणों का पूजन नहीं किया, तीर्थ की सेवा नहीं, ब्राह्मणों का पूजन नहीं, सुरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषों की सेवा नहीं करी, कभी गंगा जल का पान नहीं किया, कभी गंगा जल से स्नान नहीं किया, है ना। इसलिए गंगा स्नान की बड़ी महिमा है ना। गंगा सागर जाइए, गंगा में स्नान करिए, गंगा जी से स्नान नहीं किया, परोपकार नहीं किया जीवन में। परहित शरीर, धर्म क्या है, बाबा लिखते हैं परहित शरीर और धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा अधर्म है ना। अपने कारण अगर किसी को कष्ट हो रहा है बार बार तो हम पाप कमा रहे हैं, अपने कारण जीव प्रसन्न है तब हम पुण्य कमा रहे हैं। और पुण्य बहुत काम आता
हमेशा पग पग पे पुण्य काम आएगा, इसलिए पुण्य करिए। लोग क्या कहेंगे चिंता न करिए। लोग वो गीता ना, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बात, इसे बेकार की बात है। आप जब कुछ धर्म करने निकलोगे सब निकल जाएंगे टिप्पणी करने, है ना, कमेंट चालू हो जाएंगे, अरे महाराज ऐसे चल अरे वो सही नहीं। अरे दुनिया को छोड़ो, ये दुनिया आपको एक कथा सुनाओ। दुनिया हमेशा कहती है, एक व्यक्ति एक गधे को लेकर के जा रहा था, बराबर। अब गधे को लेकर के जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उनको मिले। लोगों ने कहा अरे इतना मूर्ख आदमी। तो बोला भैया काहे मूर्ख बोल रहे हो? बोले मूर्ख इसलिए है ये कि भैया गधे के साथ जा रहा है, गधे के ऊपर बैठ के नहीं जा रहा है। सवारी है, सवारी पे बैठ के जाना चाहिए, कि गधे के साथ में जा रहा है, तो बहुत मूर्ख है। तो बोला हाँ ये तो गलती है, चलो बैठ जाते हैं। गधे पे बैठ के चल आगे बढ़ने लगे, गधा चराने लगे। फिर आगे 4-5 लोग मिले, फिर लोगों ने कहा, क्या कहा? लोगों ने कहा अरे देखो कितना मूर्ख आदमी। बोला अब क्या गलती हो गई? अब तो बराबर गधे पे बैठ के चल रहा हूँ हमारे रास्ते में। बोले देखो इतना बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, बेचारे गधे पे बैठा है, समझे? इतना हट्टा कट्टा आदमी है और बेचारे गधे पे बैठा है। फिर उसने सोचा कि हाँ ये बात भी सही है ना। अब उसने क्या किया, वो उतर गया, गधे को सर पे उठा लिया, लेके चलने लगा, है ना। फिर आगे बोला कि चलो मैं यही करता हूँ, मतलब गधा बेचारा है उसको उठा लेके इसको लेके चलता हूँ। फिर आगे गए, आगे और कुछ ऐसे मिले 10-12 लोग। उन्होंने बोला अरे देखो कितना बड़ा मूर्ख आदमी। बोले अब क्या हो, तो गधे को लेके चल रहा हूँ ऊपर उठा के बढ़िया से। बोले नहीं कितना मूर्ख है, देखो गधा है, गधे को उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब ये दुनिया हमेशा कहेगी, कभी छोड़ेगी नहीं आपको। तो दुनिया के चक्कर में पड़िए ही नहीं, आप कभी नहीं पड़ना। ये हमेशा कहती है, इसका काम है कहना है। लोग आएंगे, अगर 10 लोग 90 अच्छा बोल रहे हैं तो 10 खराबो बोलेंगे, ये मान के चलिए। तो उनके चक्कर में अपना कर्म करते चलिए बस। और यही पढ़े थे, लोग सीख रहे हैं, लोग जान रहे हैं। अब लोगों को पता नहीं कि गरुड़ पुराण करते कैसे, है ना। तो ये लाइव के माध्यम से सीखेंगे ये लोग, सब सही से करेंगे, है ना। नहीं तो कुछ पता ही नहीं है कैसे गरुड़ पुराण करें, कैसे लोगों को समझाएं, कैसे क्या किया जाए। इसलिए ये पेज बना है, इसलिए फेसबुक है, इसलिए ये लाइव चल रहा है। लोग सीखें भी, जाने, सही से कर्म करें। इससे क्या होगा, जगत का कल्याण, सबका कल्याण होगा। और साधु संत ब्राह्मण क्या चाहेंगे, कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि। सबकी दृष्टि अच्छी हो जाए, दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि अच्छी होगी। और दृष्टि ही खराब है किसी की, कितनों अच्छे, जैसे इस बोतल में आधा जल है ना, आधा जल है, इसको देख करके एक व्यक्ति रोने लगेगा। क्यों रोएगा? अरे बोलेगा महाराज बहुत दुखी है। क्यों दुखी भैया? बोले इसमें आधा जल है। बोले अच्छा। आगे गए, दूसरा आदमी देखा, बोलो महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्यों? अरे आधा जल है। समझे? बात वही है, आधा जल ही है, लेकिन एक देखकर दुखी हो रहा है कि आधा कम क्यों है, और एक देखकर खुश है कि अरे यार आधा तो भरा हुआ है। समझे? तो जीवन ये जीना है कि जो भगवान ने दिया है उसी को देख करके प्रसन्न रहना है ना। अपने भाग्य में जो मिलता रहेगा, भगवान जब घर का सौभाग्य देंगे घर हो जाएगा, भगवान जब मकान का सौभाग्य देंगे मकान हो जाएगा, और भगवान की जब मर्जी होगी तो दे भी देंगे, छोड़ते नहीं है। वो समय का खेला है अपना, पुराना कुछ किए होंगे। हाँ, इसलिए कभी तुलना नहीं करेगी। उसके बाद मरते दीजिए तो हमारे पास क्यों? अरे उसके भाग्य का उसको मिला है, हाँ, अपने भाग्य का अपने को मिलेगा। अपना कर्म करते चलिए बस। जाने के बाद यही याद आएगा कि भैया कर्म किया। इसलिए कहते क्या किया, मैंने न किया न तीर्थ सेवा न पूजिता विप्रगणा सुरापगा न चाशदा सत्पुरुषा न सेविता। सत्पुरुषों की, साधुओं की सेवा करनी चाहिए, उससे हमको सही ज्ञान मिलता है, सही मार्गदर्शन। इसलिए शिव चर्चा में बैठिए, तब पता लगेगा। और नहीं खेल अपरोपकारान कृता कदाचन देहिन क्वचिन निस्तर्य त्वया कृतौ। परोपकारान कृता, परोपकार ही नहीं किया। और देहिन क्वचिन निस्तर्य त्वया कृतौ। इसलिए जीवात्मा अब तुम अपने किए हुए कर्मों के, पाप कर्मों के फल को भोगो। जब मौका था तब तो कुछ किए नहीं, और अब भैया अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको भोगना पड़ेगा। जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्य हेतो पशु पक्षी हेतवे। पुण्य कर्म क्या है? कहते हैं जलाशय बना देना। जलाशय मतलब नदी, पीने की व्यवस्था देना। जैसे अब गर्मी था, है ना, जब गर्मी थी तो पशु को देखो आप, चिड़िया वो इत्यादि सब प्यासे होकर के भटकते थे, जल ढूंढ रहे। हमारे घर में थोड़ा सा कुछ पात्र रख दो, पानी रख दो, पियेंगे, है ना, ये पुण्य है ना। उनके लिए थोड़ा अन्न रख दो, चावल डाल दो, ये क्या है? ये पुण्य कर्म है। जलाशय वो नहीं कृते हैं निर्जले। और
मनुष्य है तो मनुष्य के लिए भी पानी की जरूरत है। इसलिए आप रास्ते में कहीं देखो तो लोग मटका भर करके रखते हैं, कोई प्यासा पानी पी लेगा। और पशु पक्षी है तब कोई पशु पक्षी क्यों कहते हैं, पुण्य प्राप्ति के दो साधन है जो जल्दी पुण्य देते हैं। एक तो आहुति दे दो, जितनी आप आहुति दोगे उतना पुण्य मिलेगा। और एक क्या है, भोजन कराओ, भूखों को खिला दो। कोई भूखा हो तुरंत उसको कुछ खिला दोगे, पुण्य आपका पुण्य मिलेगा। इसलिए कभी खिलाने पिलाने में पीछे ना हटे, खूब खिलाइए, है ना। दोगे उससे घटेगा नहीं, बढ़ते रहे, है ना। देने से बढ़ता है। इसलिए कहते हैं जब घर में धन आए या घर में जल आए तो क्या करना चाहिए, कहते हैं दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से अजूरी भर भर के पानी बाहर निकालिए या धन बाहर देते रहिए। दान पुण्य जब भगवान बहुत दे रहे हैं देते रहिए, सबका कल्याण होगा, तब जीव का कल्याण होगा। और गो विप्र वृद्ध्यर्थमकारिणान्वपि देहिन क्वचिन स्तर्य त्वया कृतम्। कहते पशु पक्षी के लिए, पक्षियों के लिए वन में वापी कूप तड़ाक आदि नहीं खुदवाया, वापी बनवाइए, कूप बनवाइए, तड़ाक तालाब बनवाइए, नदी बनाइए, नदी की व्यवस्था हो, या वापी कूप कुआं खुदवाइए। इस प्रकार से जल की व्यवस्था करवाइए। और गौ ब्राह्मण की वृद्धि के लिए कुछ, मतलब घर में यज्ञ नहीं किए, पूजा नहीं किए, सेवा नहीं किए, गौ की सेवा नहीं की, गौ माता की सेवा, गौ का, इसलिए गौ की सेवा बहुत जरूरी है, गौ माता की सेवा बहुत जरूरी। इसलिए गांव में आप देखो लोग सुखी है। क्यों सुखी है, क्योंकि गौ माता है। जिस घर में गाय है वहां जीव सुखी है। और कौन, देसी वाली गाय, जर्सी नहीं, देसी गाय की बड़ी। वो गौ कौन है, कहते भैया वो गाय के रोम रोम में सारे देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए गौ सेवा की महिमा है। जिसने गौ सेवा कर ली उसको किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं, है ना। गौ कहते जब गाय नहीं होगी और गोपाल कहाँ होंगे, है, और गोपाल कहाँ होंगे और प्रभु राम कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ हो, गाय है तभी तो गोपाल है। भगवान के एक नाम गोपाल है, भगवान के एक नाम गोविंद है। गोपाल का मतलब जो गाय को पालने वाले हैं वो भगवान है। इसीलिए क्या कहा, कहते गौ माता की सेवा नहीं करी, ब्राह्मणों की सेवा नहीं, यज्ञ नहीं किया, पूजा नहीं करी, पाठ नहीं किया, सेवा नहीं करी। इसलिए अब तुम अपने किए हुए कर्मों को, इसलिए अब अपने कर्मों को तुम भोग रहे हो, हैं? ऐसे जीवात्मा को बताते हैं, न नित्य दानम न गवानिकम कृतम और न वेद शास्त्रार्थ वच प्रमाणितो। कहते अन्नदान नहीं किया, एक दिन में गौ तृप्त हो इतना तृणदान नहीं किया, स्नान नहीं किया, संध्या जप होम स्वाध्याय नहीं किया, देवताओं का अर्चन नहीं किया, यथार्थ वचन वेद शास्त्र के नहीं माने, पुराणों की कथा नहीं सुनी, पुराण के बनाने वाले व्यास जी की का पूजन नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मा अब तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण करके, स्वामी का स्त्री का धर्म क्या है, पति की सेवा है। पति प्रसन्न है तो स्त्री ने सब कमा लिया। स्त्री बनने के बाद स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन नहीं बोली, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, किसी भी गुरु ब्राह्मण गौ की सेवा सत्कार नहीं करी। इसलिए हे जीवात्मा अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से पति की सेवा करनी चाहिए। पति के बनने के बाद कहते भैया सतीत्व का धारण करना। सतीत्व मतलब कहते फिर पर पुरुष की ओर अपने भाव को शुद्ध करके जीवन यापन करना चाहिए। विधवापन प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए, तब करना चाहिए, है ना। जब कोई अगर विधवा हो जाती है, वृद्धावस्था में पति चला गया हो तो क्या करें, तो भैया तब करें, भैया भगवान का भजन करें, भगवान का जप करें, उनकी सेवा करें, है ना। तुम हो एक गोचर, है ना, और सबके प्राणपति, प्राणपति की सेवा हो, ये भाव से अगर करें तो कहते जीवात्मा का कल्याण होता है। महीने के उपवास नहीं किए, महीने को एकादशी का व्रत नहीं किया, तप नहीं किया और चांद्रायण व्रत इत्यादि नहीं किया, शरीर को तपाया नहीं। पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर वैधव व्याधि के दुख का पात्र है। एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदैहिकं मानुषत्वा मतः कुत इति क्रोशं प्रसरपति। हे गरुड़ जी, वो प्रेत अनेक प्रकार से विलाप करके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा, अब कैसे मनुष्य बनेंगे, चिंता करता है बार बार। और इस प्रकार से विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक वो प्रेत अकेला वायु वेग से जाता है। 18वें दिन हे गरुड़ जी वो प्रेत सौम्यपुर को जाता है। उसमें बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी है। न्यग्रोध नाम का राजा रहता है। यम के दोस्तों उस पुर में प्रेत को विश्वास कराते हैं, विश्राम कराते हैं, और तब प्रेत वहां दुखित होकर के स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। वहां विश्राम करता तो याद आता है कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारी पत्नी ने हमारे लिए क्या किया, हमारे परिजन हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उसका स्मरण करता है। और
और जिस समय में प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहां के प्रेत और यमदूत एकत्रित होकर के प्रेत से कहते हैं, क्व धनम क्व सुता जाया क्व सुहृद क्व च बांधवा और स्वकर्मोपार्जितम भोक्ता मूढ़ या चिरौ पथि। कहते भैया कौन पुत्र, कौन पत्नी, कौन धन, कौन परिवार है, कौन तेरा स्त्री, कौन तेरे मित्र और कौन तेरे बांधव, कोई अपना नहीं है। कहते भैया तुम्हारा कोई नहीं है, जीव अपने किए हुए कर्मों को स्वयं भोगता है, जैसा कर्म जीव ने किया वैसा भोगता है। इसलिए यमलोक के मार्ग में चले, इसलिए कर्म करते चले। लोग बोलते हैं महाराज हम तो बहुत अच्छा करते हैं, वो लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, है ना। वो लोग जो अच्छा नहीं कर रहे उनके साथ अच्छा होगा भी नहीं, आप देखना, है ना। कहते भैया इसलिए आप चिंता ना करिए, आप अपना कर्म करते रहिए, आप सही हो तो सब सही है। दुनिया को देखने चलेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या करना, अपना कर्म ठीक से हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। ओम, इसलिए कहते हैं भैया प्राप्ते तो 12 वर्षे, तुलसी बाबा कहते हैं कि भैया जो अनीति से धन होता है और वर्ष 5 अनुसात, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा, है ना। अनीति से कोई धन अगर कमाता भी है, लगता तो है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? लेकिन कहते कितना बढ़ेगा, 5 या 7 साल बढ़ेगा। वर्ष 5 और 7 और 12 साल जब हो जाएगा तब जड़ा मूल से जा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, समय रहते कहते भैया धर्म करते चले। जानासी संबल बल मध्य गाना नो संबलायत ते परलोक पांथः गंतव्य मस्ति तव निश्चितमेव तेना मार्गण यत्र न भवतः क्रय विक्रयो ही। कहते मार्ग में क्रय विक्रय नहीं है। इसलिए हे परलोक पांथ, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिसके बल को तू नहीं जानता है, यमराज दंड न देवे ऐसा यत्न नहीं करता है। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना व्यवहार नहीं है, ऐसे मार्ग में है प्रेत तुझे अवश्य चलना। यहाँ कोई लेन देन नहीं है कि कोई घुस खिला दो कि भैया यमराज के दूध को कुछ दे दो कि भैया हमको छुटकारा मिले, कुछ नहीं, वहां तो भैया भोगना पड़ेगा। इसलिए है प्रेत यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सब जानते हैं, है ना, कुछ नया नहीं है, सबको पता है कि यमराज जाना, यमलोक में कुछ यमराज जी भी हैं, यमलोक में कुछ होता है, गलत करेंगे तो जाना पड़ेगा। फिर भी गलत कर रहा है, धन के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, संसार के चक्कर में, फिर भी गलत कर रहा है। सबका धन हरण करना, सबको पीड़ा देना, सबको कष्ट देना, और उसके बाद भैया तो भैया कौन रक्षा करे, कोई रक्षा नहीं करेगा। इसलिए पुराणों के वचन को कभी ब्राह्मणों के द्वारा नहीं सुना, क्योंकि पुराणों में नरकादि का वर्णन बहुत, इसलिए पुराणों को सुनिए, उसमें नरक का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अच्छा करो बुरा करो, इसमें बताया जाता है कि भैया सर कर्म अच्छे रखो, है ना, कर्म अच्छा करोगे तो सुखी रहोगे, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए पुराणों को सुना, वो भी नहीं सुना। दूत ऐसे वचन कहकर मुद्गर से उनको मारते हैं, तब प्रेत उछल करके ऊंचा चढ़ता है, नीचे जाता है, दौड़ता है, गिरता है, और यमराज के दूत बांध कर खींचते हैं। उस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेह अथवा कृपा करके मासिक में पिंडदान दिया, महीने का जो पिंडदान दिया है, उसी पिंड को भोगता है, फिर सौरीपुर नगर को जाता है। जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिसे प्रेत भयभीत होकर के विश्राम चाहता है, उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया, अब अन्न युक्त उदक को भक्षण करता हुआ आगे जाता है, जो इसलिए साल भर का जो पिंडदान करता है पुत्र, है ना, वार्षिक जो मैंने बताया सो नहीं कर लिए, तो वो जो कर्म करते हैं उससे वो साल भर का उनको भोजन प्राप्त हो जाता है। और वही आगे ये को त्रैपाक्षिक 3 पक्ष वाला जो पिंड है वो उनको प्राप्त होता है। प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है, वहां भयानक वन है जिसको देख करके बड़े दुख से रोता है। इस प्रकार निर्दयी यमदूत के पास से खेचा हुआ प्रेत 2 मास तक रोता हुआ जाता है। वह बांधों के द्वारा देवे मासिक पिंड को जल को भोग करके इमरूज के यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त होकर के त्रैमासिक पिंड प्राप्त करके गंधर्वपुर भोग को जाता है। चौथे मास में शैलागमपुर नगर नरक को जाता है, वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। चौथे मास में देवी पिंड को भोग करके किंचित सुख को प्राप्त करके वहां से 5वें महीने में प्रेत क्रौंचपुर को जाता है। उस समय उस घटी सहित पिंडदान से प्रेत कुछ प्राप्त करता है, जो पिंडदान किए उससे कुछ उनको प्राप्त होता है। मुहूर्तार्धम विश्रम्यम कंप्यमानम सुदुःखिता तद्गुरुं न परित्यज्य तर्जितो यम किंकरैः।
अर्थात उस दिन घट दान देने से जो घटे का जो जल का दान करते हैं, घटे का दान करते हैं, वो एक आधा मुहूर्त विश्राम करके आराम करके बड़े दुख से कंपायनमय होकर के यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग करके चित्रभन नामक पुर को जाता है। वहाँ विचित्र नाम वाला राजा यमराज का छोटा भाई है, विचित्र नाम का, उस पुर में स्थूल शरीर को धारण करके यम के भाई के देख करके प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत को उनके सामने आकर के कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए। तब वहां पे एक नौका आती है और अब तुम्हारे पास अगर कोई पुण्य हो, मतलब जैसे यहाँ कुछ खरीदना हो तो क्या बोलते हैं, पैसा कितना लियो, है ना, जितना पैसा हो उतना सामान लेके जाओ। वहाँ क्या है यमराजपुर में, कहते भैया वहाँ पे पूछते कितना पुण्य है तुम्हारे पास, कितना राम राम जपे थे बताओ। और बोले हाँ भैया हम तो बहुत रोज जपत रहे, एक एक माला 4-4 माला। बोले तो बैठो तुरंत, चलो पहुंचा देना, छोड़ो भगवान, तुरंत भगवान के पास। और वहां पर नहीं है अगर पुण्य, पाप कर्म नहीं किया है, तब भैया कोई छुटकारा नहीं। तब कहते वयम ते तरतु कामाय महावैतरणीं नदीं नावमादाय संप्राप्त यदि ते पुण्यमिदृशम्। इस प्रकार से हे प्रेत तत्व के व्यक्ति मुनियों ने दान को देना कहा है, इसलिए कहा था कि वे मृतक के निमित्त दान करते हैं, है ना, उनके निमित्त जो वार्षिक करते हैं तो साल भर का अन्न दान करना है ना, उनकी साल भर भोजन हो गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, है ना, भोजन दे दे, अन्न दान कर दे, ये सब क्रियाएं करनी चाहिए। और जिससे वह कहते यही दान है जो उनके काम आता है। इस प्रकार से वो नदी में बैठकर, नौका में बैठ करके और नदी को पार कर लेंगे। उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। यदि तुमने गौदान किया है, इसलिए गौदान करा था, भैया देखो चाय वाले हैं गौदान करा रहा है ना, गौदान करने का क्या महिमा, कहते भी अगर गौदान किया होगा तो नौका पास में आती है ना, और फिर और दान नहीं किया है तो नौका जिसने दान किया उसके पास जाएगा, है ना। और यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नो रूप सरपति, जिसने गौदान किया, जिसने सेवा करेगा वो नौका आएगी और वो पार कर जाएगा। ऐसे इस प्रकार से नौका तुम्हारे समीप आएगी, बिना दान के वो नौका पास में नहीं आती। ऐसे वचन को सुनकर के हाहाकार करके प्रेत रोता है कि मैंने तो कोई दान नहीं किया, मेरी रक्षा करो, कोई दूसरा उपाय बताओ। ऐसी नदी को देख करके प्रेत भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके विलाप करता है, जिसने गौदान नहीं किया ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं, है ना, नहीं किया तो डूबेगा और जो किया है तो पार हो जाएगा। तन्मुखे कंटकम दत्वा अदूतैराकाश संस्थितैः बडिशेन यथा मध्य तथा पारम प्रणीयते। जैसे मांस सहित, जैसे आप कभी देखो मछली पकड़ने वाले कुछ मांस लटका करके मछली को खींचते हैं कांटे में फंसा करके, उसी प्रकार से प्रेत के मुख में शूल करके आकाश में रहने वाले यमदूत उसको वैतरणी नदी से पार ले जाते हैं, है ना। इस प्रकार से पीड़ा को भोगता है। तदनंतर जो 6 महीने का जो पिंडदान किया है, षणमासिक पिंड है, वो उसे प्राप्त होता है। उसको भोग करके आगे चलता है, थोड़ी उसको शांति मिलती है, अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर के विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में बवहापतपुर को जाता है, वहाँ पुत्रादिकों के द्वारा दिए हुए पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लांग करके दुखद नामपुर को जाता है। अब मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट भोगता है। वह 8वें महीने के पिंड को भोगता है। 9वां महीना पूर्ण नानाक्रंद नामपुर को जाता है और उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द कहते हैं, नानाक्रंद अनेक प्रकार के पक्षी जो भयानक आवाज करते हैं, ऐसे पुर को जाता है। उनको देख करके शून्य हृदय से आप ही दुखी होकर के रोता है। यमदूतों की गर्जना से वहां भी प्रेत उस पुर को छोड़ करके बड़े दुख से 10वें मास में सुतप्त भवन को जाता है, 10वें महीने में सुतप्त भवन को जाता है। इस प्रकार से पिंडदानो जलम तत्र भूक्त्वा न सुखी भवेत् मास चैकादशो पूर्णे पुरं रौद्रं स गच्छति। जिसमें पिंडदानादि का भोग 11वें मास पूर्ण में रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के देव पिंड को भोग करके 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद 12वें महीने में शीताड्य नामक नगर को जाता है। उस पुर में 100 गुना अधिक शीत है, शीताड्य का नाम है, मतलब 100 गुना अधिक शीत है ना, और उसमें शीताड्य नाम पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा ठंडी से दुखी होकर के खुद भूख प्यास से व्याकुल होकर चारों दिशाओं की ओर देखता है, सोचता है, विचार करता है कि उस पुर में प्रेत और ये सोचता है कि भैया मेरा कोई बांधव हो, मेरा कोई अपना हो जो मेरे लिए कुछ करेगा, है ना। इसलिए जो हमने पुण्य किया, इसलिए इस समय जो दान पुण्य सेवा होगी वो उनको मिलेगा।
इसलिए करना। अब ऐसे समय में दान पुण्य करने में न कतराएं। क्यों न कतराएं? क्योंकि यही उनको प्राप्त होगा। जिसने सब कुछ दिया, जिसने शरीर दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, अब उसके लिए देने में भी अगर हम बनियागिरी करें कि ना वो न दिया जाए, वहां बचा ले, यहाँ बचा ले, कहते भैया वो फिर जन्म देकर ऐसे बच्चों होने से क्या लाभ, जो हमारे लिए कुछ करे, है ना। तो इसलिए कोई उसमें कमी ना हो, उनकी ओर से जो भी हो श्रद्धा से, शक्ति से बढ़कर के करना चाहिए। दशमे उस प्रकार से शीतार्थ श्रुतम सोपे वीक्षते ही दिशो दशम तिष्ठते बांधव गोपी यो में दुखम व्यपोहते। उस पूर्व में प्रेत शीत द्वारा दुखी होकर के दुख भोगता है। यमदूत बोलते हैं कि भैया तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ है, तुमने पुण्य कहाँ किया जो तुम्हारे दुख को मिटाए। उस पूर्व में 12 मास के पिंड को भोग करके प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीति नामक पुर में जाकर के पिंड से उत्पन्न हुए हस्त प्रमाण देह का त्याग कर, एक हाथ का जो देह है उसको त्याग देता है। अंगुष्ठ मात्रो वायुष्य कर्म भोगाय खेचर यातना देह मासाद्य सयामी प्रयांति और देहिक दानानि यैर्न दत्तानि काश्यप अति कष्टेन ते यान्ति गृहीता दृढ़ बंधनैः। इस प्रकार से बताते हैं कि अंगुष्ठ मात्र, एक अंगुष्ठ मात्र जो वायु रूप पुरुष है, जीवात्मा है, कर्मों को भोगने के निमित्त है गरुड़ जी यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण करके यमलोकों के साथ यमलोक को जाता है। और हे गरुड़ जी, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ, कहते हैं दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराज के पुर में 4 दरवाजे हैं। अस्मिन पति महागोरे क्षुत्रिशार श्रम पीड़िता, 4 दरवाजे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों ओर के दरवाजे हैं। और उसमें दक्षिण द्वार के मार्ग से है गरुड़ जी, मैंने बताया कि जिसने पाप कर्म किया है वो दक्षिण द्वार से जाता है। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, है ना, श्रम आदि से दुखी होकर के प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं वो हमने आपको बताया है। अब तुम आगे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार से इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम मार्ग निरूपण नाम द्वितीयोऽध्याय। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नाम है ना। भगवान के नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस भगवान के नाम। इसलिए भाव से गाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अर्पण कर दीजिए।